मेरे प्रिय मित्रों, आज हम जिस जीवन की बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, वह कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है। यह कोई गणित का सूत्र नहीं है जिसे हल कर लिया जाए। जीवन एक रहस्य है, एक अत्यंत गहन, सुंदर और चुनौती भरा रहस्य। हम सब जीवन भर कुछ न कुछ खोजते रहते हैं। कोई धन खोजता है, कोई पद, कोई प्रेम, कोई यश। लेकिन पूछो अपने भीतर से, क्या तुम्हें वह मिला जिसे तुम वास्तव में खोज रहे थे? बाहर की सारी खोजें मेरे मित्रों तुम्हें केवल और केवल असंतोष देती हैं। तुम पाते हो और पाते ही वह पुराना पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। तुम्हारी प्यास और गहरी हो जाती है। साधारण मनुष्य वस्तुओं से असंतुष्ट होता है और अधिक धन और बड़ी कार और सुंदर मकान चाहिए। लेकिन धार्मिक मनुष्य जीवन की इस सारी दौड़ से असंतुष्ट हो जाता है। उसे बोध होता है कि जिसे मैं जीवन समझ रहा हूँ वह तो केवल मृत्यु की लंबी प्रतीक्षा है। जिस पल यह बोध भीतर आता है कि यह जो चल रहा है यह जीवन नहीं है, उसी क्षण सत्य की प्यास जन्म लेती है। जब तुम्हें ठीक ठीक दिखाई देने लगे कि संसार में आग लगी है, जीवन दुखों से घिरा है, तभी तुम्हारे भीतर उस आग से बाहर निकलने की आकांक्षा पैदा होगी। हम अपनी आंखें बंद करके जीते हैं, बेहोशी में जीते हैं, और हम बेहोशी को प्रेम करते हैं क्योंकि होश में आना, जागना कष्टप्रद लगता है। इसलिए हम शराब पीते हैं, नशा करते हैं, ताकि जीवन की समस्याएं कुछ देर के लिए भूल जाएं। लेकिन क्या भूलने से समस्या समाप्त हो जाती है? नहीं। जीवन को जानने के लिए पहली आवश्यकता है होश। तुम्हारी असली खोज बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम उसे ढूंढ रहे हो जिसे तुम पहले से ही हो। तुम सत्य को धर्म ग्रंथों में, मंदिरों में, विज्ञान में खोज रहे हो। वह कहीं और नहीं है, वह तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र में है। मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मन केवल अतीत की यादें और भविष्य के सपने हैं। इसे दबाओ मत, इसे साधने की कोशिश मत करो। बस देखो, जैसे ही तुम बिना हस्तक्षेप के मन के विचारों को देखना शुरू करते हो, एक चमत्कार होता है। जिस क्षण तुम साक्षी बनते हो, दृष्टा, कि यह मेरा शरीर है, यह मेरे विचार हैं, ये मेरी भावनाएं हैं, लेकिन मैं इनमें से कोई नहीं हूँ, मैं तो केवल देखने वाला हूँ, उसी क्षण भीतर एक नई चेतना प्रकट होती है। यही आत्मा की शुरुआत है। तुम्हारा सारा जीवन केवल इस पल में है, यहाँ और अभी। अतीत जा चुका, भविष्य अभी आया नहीं, लेकिन हम या तो बीते हुए की यादों में जीते हैं या आने वाले की चिंता में। और इस सब के बीच जो एकमात्र सत्य है, वर्तमान, वह हाथ से छूट जाता है। जागृत व्यक्ति वह है जो हर कार्य को, चाहे वह खेती हो, व्यापार हो या बच्चों की परवरिश, पूरे होश से करता है। वह कर्म करता है, लेकिन वह करता नहीं, केवल साक्षी है। ध्यान कोई विशेष क्रिया नहीं है मेरे मित्रों। ध्यान तो तुम्हारे भीतर की सहज अवस्था है। जीवन का हर काम प्रार्थना और परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग हो सकता है, अगर उसके साथ बोध जुड़ा हो, और बोध के बिना वही काम तुम्हें नरक की ओर ले जा सकता है। जब तुम अपने भीतर की गहराई को पहचान लेते हो, जब तुम अपने हृदय में उस गुप्त जल स्रोत, उस जीवन के संगीत को सुन लेते हो, तब तुम पाते हो कि खोज का अंत तब नहीं होता जब हम सब कुछ पा लेते हैं, बल्कि तब होता है जब हम समझ जाते हैं कि खोज की शुरुआत ही सबसे बड़ी खुशी है। तुम वह अनमोल चिंगारी हो जो हर अंधकार को रोशन कर सकती है। इस यात्रा को अपनाओ, खुले दिल से जियो और हर दिन खुद को फिर से खोजो। यही सच्ची खोज है और यही तुम्हारा जीवन है।